स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार कार्य और व्यवसाय से संबंधित कष्ट सावन मास में शनि पूजा करने से दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी के फोन कॉल्स भी होंगे, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे नंबर पर कॉल करके। हमारा नंबर है 0771400877। कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शकों से वही निवेदन जो हर रोज हम आपसे करते हैं कि टीवी का वॉल्यूम कम करें, नेटवर्क में आप क्या बात करें। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज के राहु काल और पंचांग। 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है और दिन शनिवार। द्वितीया रात्रि को 3:01 तक, आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:13 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:54 से 10:32 तक होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि सावन के महीने में शनि पूजा से किस तरह से कष्ट दूर हो जाते हैं। पंडित जी, हम हर रोज चर्चा करते हैं कि सावन महीने में अलग अलग कौन कौन सी पूजा पाठ होते हैं जिससे जीवन के अलग अलग कष्ट जो है वो दूर होते हैं। हर रोज हम अलग अलग कष्टों पर, परेशानियों पर चर्चा करते हैं। तो शनि पूजा से किस तरह से लाभ होता है और किस तरह की ये पूजन विधि होती है? देखिए, काल पुरुष के दंडाधिकारी दशमेश शनि है और एकादशी शनि है। मतलब दंड और उपहार, दंड और पुरस्कार दोनों के अधिकारी भगवान शनि है। ऐसा शिव जी की आज्ञा से हुआ कि शिव जी ने नवग्रहों में शनि पर प्रसन्न होकर कहा कि नवग्रहों में तुम सबसे ज्यादा पूजित होगे क्योंकि तुम्हारे पास अधिकार होगा दंड और पुरस्कार का। तो तभी से भगवान शिव की आज्ञा से शनि के पास में दंड और पुरस्कार का अधिकार मिला। अब बहुत साफ है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में ना हो या राहु जैसे पापक ग्रहों से आपकी जन्म कुंडली पापाक्रांत हो, ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत आवश्यक होगा कि आप कुछ करें। अब सवाल यह है कि जो श्रावण का महीना है वो सभी प्रकार के पाप, ताप और शापों का निदान करता है। ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन क्या करना चाहिए? तो जल्दी से स्नान करें। स्नान करके पीपल के पेड़ या शमी के पेड़ के नीचे गोबर से लीपे और फिर वेदी बना करके नवग्रह, गौरी, गणेश, कलश, षोडश मातृका का स्थापन करें। फिर शनि की प्रतिमा का स्थापन करें। शनि प्रतिमा को अच्छे से षोडशोपचार से सभी देवताओं के साथ पूजें। विष्णुकांता के फूल, धूप, दीप, प्रसाद और फिर शनि के नाम मंत्र का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम शन्नोतर विष्टयापो भवन्तु वित्तकृष्ण यर्वशन्तरः शम शनिश्चराय नमः, यानी वैदिक या तांत्रिक मंत्रों का पाठ करें। और फिर भगवान शनि की पूजा करने के बाद वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। मतलब आप चाहे पीपल हो या शमी के पेड़ की पूजा करके और फिर उसके बाद भगवान शनि की कथा सुने। पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद भोग लगावें और आरती पुष्पांजलि करें। और उस दिन शनि भगवान को उड़द के दाल की खिचड़ी, तिल के लड्डू लगाने चाहिए। इस दिन काले कुत्ते और कौवे को तेल से चुपड़ी और रोटी खिलाने से भी बहुत लाभ होता है। कुल मिलाकर के यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु जैसे पाप ग्रहों से परेशानी हो रही हो तो किसी भी ग्रह की शांति के लिए शनिवार को हमें पूजा करनी चाहिए। और शनि की पूजा से किसी भी ग्रह की शांति हो सकती है। विशेषकर यदि शनि और राहु जैसे पाप ग्रहों से आप परेशान हो तो ऐसी स्थिति में आपको शनि की पूजा, जीवों की सेवा, शनि मंत्रों का आश्रय, फिर शनि स्तोत्र का पाठ करना, ये आपके लिए काफी फलदायी होगा। इस समय आप चाहें तो तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ यानी तिलाद यष्ट महादान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके सभी प्रकार के कष्टों का कषाय दूर हो जाता है। चलिए और अब कॉलर्स का रुख करेंगे। आज सबसे पहले हमारे साथ कॉलर है राजस्थान से अमरचंद जी। अमरचंद जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछेगा लेकिन उसके पहले अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे बच्चे के लिए पूछना है। उसकी जन्म तारीख है 17 अक्टूबर 1992। 15 या 17? 17 अक्टूबर 1992, 92। जी। समय? जन्म समय है शाम को 7:15। जन्मस्थान? जन्मस्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जी। क्या जानना है?
जानना ये है कि उसको सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकारी नौकरी लगी नहीं, या फिर इसको कपड़े की कोई दुकान खुलाऊं या क्या करूं मैं? चलिए, पढ़ाई क्या की बच्चे ने? एमकॉम एसटीसी प्राइमरी टीचर के लिए। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न। मेष राशि इसकी, मिथुन, तीसरे स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, जो बताते हैं कि बच्चा बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। और मगर दूसरे स्थान में केतु, आठवें स्थान में शुक्र राहु है। बृहस्पति भाग्येश होकर के शत्रु स्थान में बैठ गए, इसलिए सारे ग्रह अच्छे होते हुए भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चे को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाए। बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करे, बृहस्पति मंत्र का जप किया करे। जहां तक सवाल लाभ का है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इन्हें शासकीय नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि शनि की अंतर्दशा है। और अभी अभी हम कहकर उठे कि किसी भी जातक का 10वां स्थान और 11वां स्थान ये तय करता है कि उसके जीवन में कर्म का और लाभ और सत्ता का प्रभाव कब शुरू होगा। तो शनि की दशाएं चल रही हैं, तो आप मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे सकते हैं। साथ में बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत करना बिल्कुल न भूलें और 4 कैरेट का पुखराज और मूंगा जरूर धारण करें। चलिए, तो लगातार आप अपनी स्क्रीन पर अपना राशिफल भी देख रहे हैं, इसके साथ साथ कॉलर्स का जवाब भी पंडित जी दे रहे हैं। अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। धमतरी से घनश्याम जी हमारे साथ हैं। घनश्याम जी, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताइएगा, इसके साथ ही अपना सवाल पूछिएगा। टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले कम कर दीजिएगा घनश्याम जी, निवेदन है आपसे। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी पंडित जी, मेरे पति का नौकरी नहीं लग रहा है। 2014 में मेरे ससुर जी गुजर गए थे, तो उसी का अनुकंपा अभी तक नहीं मिल पाया है। जन्म तारीख बता दें। जन्म 2 सितंबर 1983। और जन्म समय बता दें। 4:05 सुबह। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान बूढ़ा घाट, खपरी, फरहल। ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में है गुरुजी। नहीं, धमतरी में, देवभोग में, रायगढ़ ये में। है निपनिया भाटापारा, छत्तीसगढ़ से अंतर्गत है। भाटापारा जी। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? नौकरी नहीं मिल रही है, पिता की अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए, वजह क्या है? ये देखते हैं। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न कर्क है और उनकी राशि मिथुन है। हम देखें कि भाग्येश बृहस्पति पंचम स्थान में, इन्हें पक्के तौर पर शासकीय नौकरी मिलेगी। इन्हें कहें कि एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, गुरुवार का व्रत करें, बहुत जल्दी इन्हें शासकीय नौकरी मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 6 से 7 महीनों के भीतर में नौकरी मिलने के योग बड़े प्रबल। सवाल यह है क्या कुछ करना चाहिए। तो इस समय शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। शनि इनके चतुर्थ स्थान में उच्चस्थ होकर बैठे हैं, तो भगवान शनि की कृपा से, जैसे मैंने कहा कि न्याय होगा, तो आपके पति के साथ न्याय होगा। हो सकता है कुछ कारणों से शासकीय कार्यालयों में फाइल थोड़ी सी अटकी है, तो इन कार्यालयों में थोड़ा सा फाइल को तेज चलाने के लिए कुछ आपको उद्यम जरूर करना चाहिए। अदरवाइज भाग्य आपके बली है। हस्बैंड को जरूर याद से 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज बनाए और पति से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करे, बड़ों का आशीष लिया करे, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जी चलिए, अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। बिलासपुर से हमारे साथ नितेश जी हैं। नितेश जी, अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताइएगा। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम भैया, बताइए। मैं नितेश भारद्वाज, मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1990। और जन्म समय? जन्म समय सुबह 12:02। यानी दोपहर को? नहीं, सुबह मॉर्निंग AM। अच्छा, जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर। क्या जानना चाहते हैं नितेश जी? मेरे राजनीतिक कैरियर के बारे में जानकारी चाहिए पंडित जी। अभी किस पार्टी में है जी? बीजेपी से। नीतेश नाम है पंडित जी। नीतेश। अब थोड़ा सा कान खराब हो गया है। चलिए, राजनीति में करियर देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि आपकी कुंभ है, तीसरे स्थान के स्वामी स्वग्रही होकर बैठे, बेहद स्मार्ट हैं। दूसरे स्थान में बृहस्पति। बृहस्पति की स्थिति में यानी दशमाधिपति बृहस्पति ही, यानी सत्ता में राजभोग पक्के तौर पर होगा। एकादशी मंगल 12वें स्थान में है, मगर इससे कमाई होने में थोड़ी सी परेशानी है, खासकर जब शनि भाग्येश होकर के 7वें स्थान में बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी, कमर का दर्द या आकस्मिक हानि की संभावना है। शेयर स्टॉक्स MCX पे कभी भी डील न करें, एकदम इस बात का ध्यान रखें। और एक बढ़िया सा 4 कैरेट का
पन्ना और 4 कैरेट का ओपल आप धारण करें। इस समय जो ग्रहों की दशाएं दिख रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। हालांकि अच्छे समय एक काल्पनिक चीज रह गई है, पर अच्छे समय की कल्पना आप कर सकते हैं। शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही, तनाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तनाव है। मुझे ऐसा लगता है ये तनाव 2 कारणों से हो सकता है। एक तो रिकवरी की कमी है, मतलब आपकी रेवेन्यू यानी कमाई आपकी कम हो रही है, शायद जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, खर्च ज़्यादा है और कोई काम नहीं है। ऐसा लगता है कि काम में मन नहीं या काम नहीं, दोनों में से कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। तो सवाल ये है कि आने वाले 3 सालों में जब शुक्र की अंतर्दशाएं चलेंगी, खासकर जब इलेक्शन का समय भी आएगा और तब भी शुक्र की दशा चलेगी, इसका मतलब ये है कि आपको इस समय बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराने पड़ेंगे, 4 कैरेट का पन्ना ओपल धारण करना पड़ेगा, चीनी और घी का दान करना पड़ेगा और राजनीतिक तौर पर आपको सक्रिय होना पड़ेगा, तभी आपको अगला लाभ होगा, वरना इस इलेक्शन में कोई लाभ होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए अगले कॉलर की ओर रुख करते हैं। रायगढ़ से हमारे साथ टिकेश्वर जी हैं। टिकेश्वर जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। हेलो। हाँ टिकेश्वर जी, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हमें आपकी आवाज मिल रही है। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये 27 मार्च 2002। हाँ, और जन्म समय 10:22। सुबह एक शाम का, रात को सर। और जन्म स्थान में ये खरसियां है। खरसियां? जी जी जी। तो ये काकर जन्म कुंड लिएगा? ये काकर अपन बता था, लड़का बता था? लड़का के मोरे लड़की है तो लड़का है? लड़का है। अच्छा, कहाँ जानना है? अच्छा सर, एजुकेशन विषय में जनवरी से साल देख होगी, फॉर्म नहीं भर पाई, परीक्षा उच्छा नहीं दिला पाई। पढ़ाई कब का करे है? पढ़ाई 12वीं पास है। 12वीं पढ़ा। और सब्जेक्ट का ले है? सब्जेक्ट साइंस लेके पढ़े रही। साइंस लेके पढ़े हैं, 12वीं पास है। साइंस माने बायोलॉजी, साइंस माने मैथ्स? बायोलॉजी साइंस। हाँ, अब तो पूछने का मतलब है कि नीट में पास हो हित नहीं हुआ? नहीं, अभी क्या है कि वो हाँ अभी बोला देना है, फिजियोथेरेपी करना है बोला थे। क्या करना है? फिजियोथेरेपी करना है, बहुत बढ़िया। हाँ। चलिए आइए देखते हैं बेटा फिजियोथेरेपिस्ट बन पाएगा या नहीं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि इसकी सिंह है, लग्न में केतु है, बच्चा निश्चित तौर पर फिजियोथेरेपिस्ट बन पाएगा। तृतीय शनि राहु से आक्रांत है, इस बच्चे में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डाइवर्शंस बहुत है। इस बच्चे के लिए आप अज्ञात पितरों का श्राद्ध, शनि राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक और साथ में सर्प श्राद्ध कराएं। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाए। बच्चे से कहे कि सोमवार का व्रत करे, भगवान शिव का आराधन करे, तो बहुत जल्दी इसकी मनोकामना पूर्ण होगी। याद रखिएगा कि बच्चे के 3रे स्थान का स्वामी राहु से आक्रांत है, माने बच्चे के दिमाग में भटकाव ज्यादा है, एकाग्रता कम है, इसलिए पढ़ाई में बहुत बेहतर नंबर नहीं आते। यानी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए ज्यादा एकाग्र रहने की जरूरत पड़ेगी और ये एकाग्रता बहुत तरह के कारणों से आ सकती है। याद रखिएगा अभी शुक्र की अंतर्दशाएं भी चल रही हैं, मतलब आने वाले 1.5 वर्ष तक लगातार शुक्र की दशाओं में पढ़ाई में बाधा, हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी और तनाव काफी ज्यादा हो सकता है। इसलिए शुक्र की शांति भी करा लीजिएगा। हर 6 महीने में दुर्गा सप्तशती के पाठ, चीनी और घी का दान कराइएगा। तो पंडित जी अगले कॉलर की ओर रुख करते हैं। राजनांदगांव से खूमन दास जी हमारे साथ है। खूमन दास जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। खूमन दास जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है इनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। भोपाल से हमारे अगले कॉलर हैं, अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। पंडित जी मेरी जन्मतिथि 17/5/69। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ध्वज यादव। जी यादव जी, जन्म समय बता दें। 17/5/69 सुबह 9:15 बजे। और जन्म स्थान बता दें। झांसी। रांची? झांसी झांसी, यूपी, उत्तर प्रदेश। बहुत सुंदर। झांसी की कोई कहावत है क्या? झांसी की कोई कहावत है आपको जानकारी में? हाँ बताइए वाला, कौन सी कहावत है? खूब बड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार।
ललितपुर न छोड़िए जब तक मिले उधार। बहुत मेरा बढ़िया, आने वाला समय कैसा रहेगा पंडित जी? बहुत बढ़िया। करते क्या है भैया अभी आप? मैं नगर निगम में नौकरी करता हूँ। बहुत सुंदर। आपका जन्मलग्न मिथुन, राशि आपकी वृषभ है। आगे का समय कैसा रहेगा? भाग्य शनि आपके 11वें स्थान में यद्यपि नीचस्थ होकर बैठे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में संघर्षों के साथ आपके लाभ का स्तर काफी अच्छा रहेगा, मतलब चिंता करने की बात नहीं है। शनि की महादशा में शनि का अंतर, अब बुध की अंतरदशाएं चल रही हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि बहुत टफ समय 2019 से 21 गुजरा, मगर अब बुध की अंतरदशाएं लग्नेश और चतुर्थेश होकर के 12वें स्थान में। सेहत अगर छोड़ दें तो आर्थिक तौर पर काफी अच्छी स्थिति होगी। इस समय भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल बन रहे हैं। अगर हम गोचर को देखें तो गोचर में भी ऐसा लगता है कि आपके सारे ग्रह ठीक ठीक बैठे हैं। अब सवाल यह है कि कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आप बुधवार का व्रत किया करें, केले के वृक्ष की सेवा किया करें और हरी मूंग का दान किया करें। एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 21,000 जप करें। देखेंगे कि आगे का समय आपका बढ़िया होगा। थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखें। शनि की महादशा शुरू हो चुकी है, इसलिए हड्डियों में थोड़ा सा दर्द शुरू हो जाएगा। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पाइनल सेक्शन में प्रॉब्लम या साइटिका जैसी परेशानियां हो सकती है। इस समय खट्टा बिल्कुल न खाएं, पैरों में सॉक्स पहन कर रखें और हो सके तो सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कराएं और जो सरसों का तेल मिले मलापकश पूजन की विधि के द्वारा प्राप्त इस तेल को नाक में एक एक बूंद डालें, 4 बूंद शरीर में डालकर अच्छे से धूप सेकें और फिर उसके बाद में स्नान किया करें। अगर इस क्रम से आप करेंगे तो आपका सेहत भी अच्छा रहेगा। याद रखें, ठंडा खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाएं। चलिए, आज के हमारे अगले और आखिरी कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजापुर से सावित्री जी हमारे साथ है। सावित्री जी, जल्दी से अपना सवाल पूछ लेगा, इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। जन्म तारीख बताएं। 17 अक्टूबर 1984। और जन्म समय? समय सुबह 5 बजे। जन्म स्थान बताएं। कानकेर जी। और मेरा शरीर का जो सफेद पानी बीमारी है पंडित जी, वो ठीक नहीं हो रहा है जी। और एक जन जो पैसा लिया है वो देने का नाम नहीं ले रहा है जी। और मेरा पति दूसरे से बात करता है, वो झूठ बोलता है, उसी के लिए मैं जानना चाहती हूँ। पति दूसरे से बात करता है और पैसा नहीं मिल रहा है और सफेद दाग है। आपका जन्मलग्न कन्या है और आपकी जो राशि वो मिथुन है। सोराइसिस बोलते हैं, इस बीमारी का नाम है सफेद दाग, सोराइसिस बोलते हैं, स्किन की डिसीज है। ये आमतौर पे इन्फेक्शन के कारण या पेट की तकलीफ के कारण आता है और इस बीमारी से बहुत जल्दी निजात मिले ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपके लिए आपके चौथे स्थान में मंगल के साथ में गुरु बैठे हैं और शनि से आक्रांत बृहस्पति है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैरिटल लाइफ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट है। और तीसरा, इस राहु भाग्य स्थान में, इसलिए उलझने लगातार बनी रहती है। अब सवाल यह है, सारी समस्याओं का निदान कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। रात्रि में अपना काम खत्म करके एक बढ़िया रुद्राक्ष की माला लेकर के अपने नाम गोत्र का उच्चारण करके कि मैं अमुक नाम वाली अमुक गोत्र वाली अपने सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए भगवान बटुक भैरव का पूजन करोगे, ऐसा संकल्प करके और दिया जलाकर, आटे का दिया जलाएं, थोड़ा सा चीनी डाल करके आटे का दिया बना लें और उसमें तेल रखें, सरसों का तेल रख करके और बटुक भैरव का एक छोटा सा फोटो रख लें और एक लोटे में पानी और नियम से ओम ह्रीम बम बटकाए आपत उद्धारणाएं कुरुकुर बटकाए बम ह्रीम ओम, ये बटुक भैरव मंत्र है, आपको गूगल में मिल जाएगा। इस मंत्र का 11 माला 18 दिन जाप करें, आप देखेंगे कि बहुत सारी परेशानियों से निजात मिलेगी और आप खुश हो पाएंगे। चलिए, और इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते बात IBC 24 धन्वंतरी अवार्ड 2022 की। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आज धन्वंतरी अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके इसमें मौजूद रहेंगे और उनके ही हाथों धन्वंतरी अवार्ड का वितरण किया जाएगा। अवार्ड सेरेमनी से पहले कॉन्क्लेव का भी आयोजन है, जहां 3 सेशन में अलग अलग विषयों पर आज एक्सपर्ट डॉक्टर का पैनल हिस्सा लेने वाला है। IBC 24 धन्वंतरी अवार्ड छत्तीसगढ़ के उन चुनिंदा चिकित्सकों, हेल्थ सेंटर्स और व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका मरीजों की सेवा और उपचार में विशेष योगदान रहा है। IBC 24 लेकर आ रहा है स्पेशल इवेंट। अमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को सैल्यूट। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए माननीय राज्यपाल के हाथों होगा सम्मान।
विभिन्न कैटेगरीज में मिलेगा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को विशेष सम्मान, साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ विशेष चर्चा। IBC 24 धन्वंतरी सम्मान 2022। पावर्ड बाय NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, को पावर्ड बाय श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, वी केयर हॉस्पिटल, सागर हॉस्पिटल, स्किन रूट्स, श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सपोर्टेड बाय लालमती हॉस्पिटल, वृंदा चेस्ट क्लिनिक, उदयाचल नेत्र चिकित्सालय राजनांदगांव, अग्रवाल नर्सिंग होम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बसना। फर्निशिंग पार्टनर बलदेव फर्नीचर। स्ट्रेंथन बाय गोयल TMT, गोयल पाइप्स, फिनिशिंग स्कूल NH गोयल फिनिशिंग स्कूल, फ्रोजन फूड, गोल्ड फ्रोजन फूड, वेब पार्टनर IBC24.in।